आज की हमारी है क्लास 10। टॉपिक है स्टोर डिज़ाइनिंग और जो चीज़ें कवर करने वाली हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहली चीज़ कवर करने वाली ये है अनलॉक स्टोर। ये हमारी रह गई थी। जब स्टोर की सेटिंग सेटअप करते हैं तो ये चीज़ जो है ना मुझसे मिस हो गई थी। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये होती क्या है। जब आप स्टोर बनाते हैं तो आपने कोई भी प्लान बाय नहीं किया होता जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो उस वजह से जिस तरह आपका स्टोर अगर कोई ओपन करेगा तो वो पासवर्ड डालेगा तो आपका स्टोर ओपन होगा, अदरवाइज स्टोर ओपन नहीं होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है प्लान सब्सक्रिप्शन बाय करने के बाद। ठीक है, आपने ये जो सेक्शन है पासवर्ड प्रोटेक्शन इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये होगा कि कोई भी आपका जो है ना वो स्टोर विजिट करेगा जिस तरह पब्लिक स्टोर हो जाता है। क्लियर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, मेरी 3 दिन से ना तबीयत ज़रा ख़राब है, तो आवाज़ भी आपको चेंज लग रही होगी, तो इसको ज़रा अवॉइड करना आप। अच्छा, ऑनलाइन स्टोर के सेक्शन में आ जाएंगे। थीम के सेक्शन में ये आपको ऑप्शन मिलेगा, ओ प्रेफरेंस के सेक्शन में, सॉरी, प्रेफरेंस के सेक्शन में आपने क्लिक करना है सब्सक्रिप्शन बाय करने के बाद। ये जो कुछ क्लासेस हैं ये आराम से करने वाली हैं। ठीक है, इनमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी होती है, तो अगर मिस हो गया कुछ तो वो फिर मसला करेगा। चलें यार, ये ना होता है ना लोड, तो मैं आपको ये भी चेक करा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको ये इस जो सेक्शन है इसको आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, जी मैं ठीक हूँ मोहम्मद अहमद भाई। काइंडली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप आखिर में करना क्लास के लास्ट में। तो ये आपका जो है ना वो ऑफ करने से आपका स्टोर विजिबल हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे कवर हो गई है। स्टोर को अनलॉक कैसे करना है, शॉपिफाई थीम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, वो आपने जी आ जाना है थीम के सेक्शन में। थीम के सेक्शन में आने के बाद हमने थीम एक्सप्लोर कर लिए थे। ठीक है, डॉन थीम आपको खुद ब खुद ही इंस्टॉल्ड मिलेगा। आपने अगर ना मिले, एक्सप्लोर थीम पे आपने क्लिक करना है, विजिट थीम स्टोर, यहाँ पे आपने डॉन थीम फाइंड करके उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे थीम है, यहाँ पे आपने प्राइस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये है फ्री का सेक्शन, तो फ्री की थीम है उस पर क्लिक करना है। ये सारे फ्री थीम है, यहाँ पे आपने फाइंड कर लेना डॉन थीम। अ, ये है डॉन थीम। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने क्लिक करना है इसके ऊपर। आपको दो ऑप्शन देगा कि डेमो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, अब मेरा पहले इंस्टॉल है तो यहाँ पे ऐड न्यू कॉपी बोल रहा है, तो आपने यहाँ से क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके। उसके बाद जी ये हमारे पास ऐसे शो होगा। ठीक है, अभी अभी मैंने ये इंस्टॉल किया डाउन थीम, ऐसे शो होगा। आपने पब्लिश करना है इसको। ठीक है, पब्लिश करने के बाद ये आपको थीम यहाँ पे शो हो, जिस तरह ये पब्लिश्ड थीम शो हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा शॉपिफाई थीम इंस्टॉलेशन। उसके बाद जी मेटा ऐड लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मुझसे पूछे तो मेरा 80% काम इसके ऊपर ही होता है। मेटा ऐड लाइब्रेरी गूगल पे आपने सर्च करना है, मेटा ऐड लाइब्रेरी तो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये है मेटा ऐड लाइब्रेरी, क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वो चीज़ है, ये वो प्लेटफॉर्म है मेटा का जिसके ऊपर हम सारी अपनी रिसर्च करते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी रिसर्च होती है वो हम इसके ऊपर करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, ये मेटा ऐड लाइब्रेरी है। अब हम करेंगे जी कंपैरेटर की एनालिसिस, किस तरह जो है ना वो हम अपने कंपैरेटर को एनालाइज कर सकते हैं। इस चीज़ को मैंने नीचे डिटेल में लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड कंपेटिटर्स स्टोर इन योर नीश एंड प्रोफेशनली क्रिएट अ स्टोर। ठीक है, प्रोफेशनल वे में किस तरह एक स्टोर क्रिएट करते हैं अपने कंपेटिटर से जो है ना वो इंस्पायरेशन लेके। सबसे पहले आपने जाना मेटा एड लाइब्रेरी पे। ओके, लाइब्रेरी पे आ जाना, आपने अपनी नीश सर्च करनी है। मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है मेन टी शर्ट, यहाँ पे आप अपनी नीश सर्च कर लें, शूज़। ठीक है, उसके बाद
कोई भी आपकी नीश है तो आप यहाँ पे सर्च करें, प्रोडक्ट सर्च करें। मैन टी शर्ट है, मैन ट्राउज़र है, मैन ट्रैक सूट है, मैन शूज़ है, मैन वॉचेज़ है, स्किन केयर है और फेस वॉश है और तरह तरह की चीज़ें हैं। आप मैंने यहाँ पे लिखा है जी मैन टी शर्ट। अच्छा जी, ये सारे वो एड्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ एड्स ना इररेलेवेंट होते हैं, जो टी शर्ट के मतलब टी शर्ट के टैग में नहीं आते, लेकिन वो जो है ना वो इस मतलब कीवर्ड के अंदर शो होते हैं। वो नॉर्मली होता है, इररेलेवेंट एड भी शो होते हैं। आपने यहाँ पे अब फिल्टर करना है कुछ, ठीक है। फिल्टर कैसे करना है? फिल्टर के सेक्शन में आना। ये है जी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के ऐड आपके सामने आए, ठीक है, किस लैंग्वेज में। इंग्लिश नॉर्मली रहती है तो इंग्लिश रहने दें। एडवर्टाइजर, ये आपने ऑल रखना है, ठीक है। ये दो जो है वो एडवर्टाइजर, ये अगर आप खुद सर्च करें तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा, ओके। तो एडवर्टाइजर आपने ऑल रखना है। प्लेटफॉर्म, मतलब किस प्लेटफॉर्म के एड्स आप सामने आने चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के एड्स आप देखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो एड जो सिर्फ फेसबुक पे शो हो रहे हैं, वो एड आपको जो है ना वो नजर आए, तो आप इसको सेलेक्ट करें और फिल्टर कर दें। हम ऑल प्लेटफॉर्म रखते हैं ताकि सबको एनालाइज कर सके। मीडिया टाइप, आप इमेज ऐड देखना चाह रहे हैं या फिर वीडियो ऐड, ठीक है। वीडियो के लिए वीडियो, इमेज के लिए इमेज एंड मीन्स, ओके। अच्छा जी, ये है जी एक्टिव स्टेटस। अच्छा, अभी यहाँ पे एक्टिव एंड इनएक्टिव सिलेक्टेड है। मतलब ये है इसका कि जो ऐड बंद हो चुके हुए हैं और जो ऐड चल रहे हैं वो दोनों आपको शो होंगे। ये इनएक्टिव ऐड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये बंद हो चुका हुआ ऐड और सार इसकी डेट आ रही होगी। 9 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ था ऐड और 20 नवंबर 2025 को ये बंद हो चुका था, ठीक है। बाकी ये एक्टिव है, 20 नवंबर से एक्टिव है और अभी तक एक्टिव है, ओके। अच्छा जी, एक्टिव इनएक्टिव जो है ना वो इस तरह काम करता है और हम एक्टिव एड्स ही देखते हैं। इनएक्टिव ऐड हम तब एनालाइज करते हैं जब हमने ये देखना हो कि किस तरह के ऐड परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तब आप इनएक्टिव का सेक्शन सेलेक्ट करें और जो भी आपके पास ऐड आए वो आपने टाइम ड्यूरेशन भी सेट करनी है। वो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन सेट करेंगे वो ऐड जो पिछले 5 दिन के अंदर रन हुए हैं लेकिन वो बंद हो चुके हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो ऐड अच्छे परफॉर्म नहीं किए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के ऐड परफॉर्म नहीं करते। जो एक्टिव है वो ऐड परफॉर्म करते हैं और जो एक्टिव हैं वो किस तरह के एक्टिव हो, तो हमें पता लगेगा कि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। आपने एक्टिव करना है एक्टिव एड्स, ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव एड्स ही सिलेक्टेड आता है, ठीक है। जब आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो ये एक्टिव ऑटोमेटिकली फिल्टर हुआ आएगा। अब यहाँ पे हमने फिल्टर करना है। ये तो वो हो गया जी जो बाय डिफॉल्ट आपके सामने शो होगा सब कुछ, ठीक है। फिल्टर हमने एक्सप्लेन कर लिया सब कुछ। अब 250 ऐड चल रहे हैं मैन टी शर्ट की कैटेगरी में, ठीक है। ये वो सारे ऐड हैं जो टी शर्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं। कुछ इररेलेवेंट होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे इररेलेवेंट होंगे। इसमें शायद नहीं आ रहा, लेकिन आपको इररेलेवेंट ऐड ना शो हो जाएंगे खुद ब खुद ही। ये देखें, ठीक है। बिल्कुल जो है ना वो इरेलीवेंट ऐड है, टी शर्ट के अकॉर्डिंग है। इस तरह के ऐड काफी तरह आते हैं। अच्छा जी, आपने वो ऐड जो है ना इग्नोर करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने फिल्टर कर लेना है वो ऐड मुझे शो हो जो पिछले 1 मंथ से चल रहे हैं, ठीक है। अगर उससे भी स्ट्रॉन्ग आपने क्रिएटिव फाइंड करने हैं, उससे भी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करनी है, तो आपने 2 मंथ का टाइम सेट कर देना है। लेकिन 1 मंथ रिकमेंडेड होता है, 1 मंथ जो है ना वो बेस्ट होता है। यहाँ पे आप 28 तारीख है आज पिछली, 28 तारीख पे हम सेट कर देते हैं इसको। अप्लाई फिल्टर करेंगे। अब ये वो सारे ऐड मेरे सामने आएंगे जो पिछले 1 मंथ से चल रहे हैं और जो ऐड 1 मंथ से चल रहा है हमें ये सिग्नल देता है कि ये ऐड अच्छा चल रहा है, इसीलिए ये एडवर्टाइजर ये ऐड चला के बैठा हुआ है अभी तक, ठीक है। गंदा चल रहा होता तो वो बंद कर देता, ओके। अच्छा जी, हमने यहाँ पे अब क्या जी हमने एनालाइज करना था। हमने ये एनालाइज करना है कि मेन टी शर्ट के जो वेबसाइट्स हैं वो लोगों की किस तरह की बनी हुई है ताकि हम भी उस तरह की क्रिएट कर सकें, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग कर करके एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर आपको खुद ही आइडिया जाता है कि मैं इस तरह की वेबसाइट खुद डिजाइन कर लूंगा, लेकिन स्टार्ट में आपको इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है, ओके। अच्छा जी, ये वेबसाइट है, इसको ओपन कर लें। शार्पनो के बटन पर क्लिक करेंगे ना तो इनकी वेबसाइट सेपरेटली शो हो जाएगी, ठीक है। क्लिक करेंगे, इस तरह इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ओके। तो इसमें आपने जो आपको जो है ना वो आपकी रेलिवेंट है आपकी प्रोडक्ट के, आपने उस तरह की वेबसाइट जो है ना वो यहाँ से ओपन कर लेनी है।
ये ओपन कर लें। और ये जो सेंड व्हाट्सएप बटन है, ये मतलब ये है कि इनका स्टोर नहीं है कोई भी, अगर है तो उन्होंने लगाया नहीं हुआ, तो ये भी आपने इग्नोर करना है। सिर्फ उनके ऊपर फोकस करना है जिनका शार्प नो का बटन है, ऑर्डर नो, शार्प नो, जो वेबसाइट के ऊपर लैंड करवा रहे हैं, वही क्वालिटी एडवर्टाइजर है। इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 वेबसाइट मैंने ओपन कर ली हुई है। अच्छा जी। ये है वो प्रोफेशनल तरीका अपने कंपैरेटर्स को एनालाइज करने का। अब एड्स की एनालाइजेशन वो हम एड्स वाली क्लासेस में देखेंगे। ये थी वेबसाइट के लिए स्टोर, जो अच्छे स्टोर हैं जो चल रहे हैं अच्छे लोगों के लिए, वो किस तरह के हैं, वो एनालाइज ऐसे करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब आई थिंक मेरा यहाँ पे एड लाइब्रेरी का काम खत्म हो गया, तो हम इसके ऊपर अब एड्स जो है ना वो फेसबुक ऐड के लेक्चरों में ही बात करेंगे। अच्छा जी। कंपेटिटर एनालाइज जो है ना वो इसी तरह करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गो टू मेटा लाइब्रेरी, सर्च योर प्रोडक्ट, फिल्टर द लास्ट मंथ, ओपन शॉपिंग एड्स, ओके, ओपन वेबसाइट, टेक द इंस्पिरेशन, दैट्स इट। ये सारा स्टेप मैंने अभी आपको गाइड कर दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देख लें जी, रिक्वायरमेंट क्या होती है स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको लोगो चाहिए होता है, आपको बैनर्स चाहिए होते हैं। जिनको नहीं पता बता दूं मैं, वैसे तो लोगों को पता ही होता है, लोगो ये होता है, नाम हमारा, और बैनर ये जो लगा हुआ है, बड़ी तस्वीर, ठीक है, ये एक दूसरा बैनर भी लगा हुआ है, इसको बैनर कहते हैं। लोगो, बैनर, उसके बाद प्रोडक्ट्स इमेज, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, इसकी इमेज, उसके बाद कलेक्शन इमेज, ओके। जो प्रोडक्ट्स की कलेक्शन होती है उसके ऊपर जो इमेज लगती है वो इमेज, ये 4 कलेक्शंस हैं, इनके ऊपर ये इस तरह की इमेज लगाई हुई है इन्होंने। और ये जो स्टोर मैंने अभी आप ओपन किया आपके सामने, इन्होंने फुल जो है ना वो मेहनत की हुई है, पैसा लगाया हुआ है, और भर भर के पैसा लगाया हुआ है फोटोशूट के ऊपर, ठीक है, स्टूडियो इमेज है, सब कुछ इनका असल है, अपना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, अगर आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, कहीं से उठा के पिक्चर लगा दी, चलें जी काम शुरू करते हैं बाद में कर लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ट्रस्ट नहीं लोग करेंगे। ओके, आपको एफर्ट डालनी पड़ती है अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है, आपकी अपनी चीज़ें हों, और आपको भी अपने ऊपर यकीन हो कि हाँ मैं एक खुद का ब्रांड बना के चीज़ें सेल कर रहा हूँ। ओके। अच्छा जी, ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। मैं आपको बेसिक बता भी दूंगा ये कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, लोगो डिज़ाइन करके आपको बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। बैनर वगैरह, प्रोडक्ट इमेज, ये हमने देख लिया हुआ है, ये भी हमने देख लिया हुआ है, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। एक मिनट गाइस। यहाँ तक क्लियर है ना सबका? अगर किसी का क्लियर नहीं है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा जी। उसके बाद जी, ये जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं वेबसाइट के अंदर जो हमें जहन में रखने होते हैं, वो ये है कि आपका जो लेआउट है, ठीक है, वो आपका सिंपल भी हो और प्रोफेशनल भी हो। ओके, अगर इनका आप लेआउट चेक करें, सिंपल ही है और प्रोफेशनल भी है। दूसरी वेबसाइट ओपन कर लें, सिंपल है, और ये इनकी एचडी क्वालिटी की अपनी इमेज है इनकी, और ये भी इनका सब कुछ प्रोफेशनल है। ओके, सिंपल, प्रोफेशनल, वेरी ज़बरदस्त, ठीक है। और ये है जी स्टोर, ठीक है, सिंपल है और ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त तब ही होता है जब आप पैसे लगाते हैं फोटोशूट के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर। ओके। अच्छा जी, एक और स्टोर है, ये इनके इन्होंने एआई से शायद बनवाई हुई है इमेज, लेकिन आई थिंक इनकी प्रोडक्शन अपनी होगी, ठीक है, इनकी अपनी ही प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये आपने इंस्पिरेशन लेनी है। अब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने एक मिसाल के तौर पे, ये हम जो है ना वो शूज़ सेल करना चाह रहे हैं, और शूज़ आपने बेंच पे रख के एक शूज़ की वहाँ पे इमेज जो है ले ली, एक शूज़ को आपने जो है ना वो रख के मेज़ के ऊपर रख के पिक्चर ले ली, एक शूज़ को आपने कहीं और रख के पिक्चर ले ली, बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। मतलब प्रोफेशनल वे के हिसाब से आपने बैकग्राउंड वाइट रखना है, जिस तरह ये अभी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, डेट्स ऑल। ये है, आप कहेंगे कि ये जो है ना वो अब आपने जैसे बताया ये तो वैसे ही हुआ है, लेकिन ये अगर आप देखें, ये कलेक्शंस की इमेज है, प्रोडक्ट इमेज नहीं है। ओके, ये देखें, प्रोडक्ट इमेज इसी तरह उन्होंने लगाई हुई है, बाकी उन्होंने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ये हम जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा जी। ये इनकी वेबसाइट है जी। ओके है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एच डी इमेजेस है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके बाद जी बात आ जाती है
आपकी कलर ब्रांडिंग। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूं कि कलर ब्रांडिंग मतलब मैं आपसे अगर किसी ब्रांड के मतलब पूछूं कि कलर के अकॉर्डिंग अगर कोई ब्रांड काम कर रहा है तो आप मुझे बता देंगे कि जाहिर बात है मैं आपसे अगर पूछूंगा कि उनका क्या कलर है इस ब्रांड का तो आप मुझे बता देंगे जी अहमद भाई इस ब्रांड का मेन कलर ये है, ठीक है। बाय द वे जो ब्रांड जो होते हैं वो काम करते हैं दो तीन कलर्स के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे एप्पल है, एप्पल का ऑरेंज कलर का भी जो है ना वो फ़ोन है उसका ग्रे का भी है, ब्लू भी है, ठीक है। इस तरह जो उनके मेन कलर है ना वो ये ही है, इनके बाद वो कोई और कलर यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले एप्पल ने जो है ना वो वाइट कलर ही रखा है। अब कलर ब्रांडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इनके स्टोर के ऊपर देखें ना तो ये इनका एक ही कलर ये है, ठीक है। लेकिन इनको करना चाहिए था अपने ये लोगों के हिसाब से, जो लोगों में कलर यूज हो रहे हैं ना वही कलर इनको अपने सारे स्टोर के ऊपर यूज करने चाहिए थे, ठीक है। तो कलर जो है ना वो ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद इनके ऊपर आ जाए तो इनका कलर है जी मेन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। आपने रंग बिरंगा स्टोर नहीं बना देना, सिंपल रखना जो अच्छा भी लगे। ब्लैक एंड वाइट है, देखें, ओके। ब्लैक एंड वाइट सारा इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है। और इसी तरह ऐसे ही स्टोर अच्छे लगते हैं जो एक दो कलर के ऊपर अपना पूरा स्टोर खड़ा करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं अपनी, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद अंडरस्टैंडेबल एट अ मॉडरेट लेवल। आपने इस तरह का स्टोर नहीं बनाना कि किसी को समझ ना आए, ठीक है। और इस तरह का भी नहीं बनाना कि हर पेंडू बंदे को भी समझ आ जाए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं स्टोर के ऊपर आता हूँ तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मुझे पता है कि वाइट लॉन्ग स्लीव क्रू नेक टी शर्ट। अब मुझे पता है जी वाइट का मतलब सफ़ेद है, लॉन्ग का मतलब लंबा है, स्लीव का मतलब जो है ना वो बाजू है, तो नेक टी शर्ट है जो गले वाली टी शर्ट होती है। अब मुझे तो पता लग गया, ठीक है, नॉर्मल है मेरे लिए, इजी है। लेकिन अब यहाँ पे जिसको इतनी इंग्लिश नहीं आती कि वो इसका थोड़ा बहुत ट्रांसलेट कर सके, वो आपका अच्छा कस्टमर नहीं हो सकता। और जो भी मुझसे पूछेगा बाद में भी, अभी पूछेगा, मैं उसको अभी जवाब दे देता हूँ कि हम जो है ना वो ईज़ी कर देते हैं ताकि हर बंदा जो है ना वो ऑर्डर कर सके। मैं आपको ये बता दूँ कि हर बंदा आपका कस्टमर नहीं हो सकता। अगर आप उन बंदों को टारगेट करते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? अब भाई अहमद भाई। मतलब आवाज़ आ रही है ना, पहले भी आ रही थी, अभी आ रही है? मैं पहले नहीं आ रही थी। कब नहीं थी आ रही? जब आपने बताया नहीं कि वो टी शर्ट के बारे में बता रहे थे। हाँ, ये जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ये। वाइट कलर वाली, हाँ जी, ये हाँ, दोबारा करें। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था, अब मैं नॉर्मल आया हूँ इनकी वेबसाइट के ऊपर, मुझे पता लग गया जी हाँ ये स्लीव टी शर्ट है, ओके। अब जिसको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती वो आपका अच्छा कस्टमर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने एक ट्राई करना है कि आपने अपने स्टोर को मॉडरेट लेवल का बनाना है, ताकि हर जो है ना वो अनाड़ी बंदे को समझ भी ना आए, ठीक है। और हर जो है ना वो नॉर्मल बंदे को समझ भी आ जाए, ठीक है। आपने क्वालिटी ऑडियंस अपने पिक्सल के डाटा में ऐड करनी है। अब वो क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पिक्सल क्या होता है वो बाद की बातें हैं। अच्छा जी, ये भी हमारा ओके हो गया, ठीक है। मैटर अंडरस्टैंडेबल एट अ मॉडरेट लेवल, नॉट टू कॉम्प्लेक्स, नॉट टू इजी, ठीक है। ओके। ऐड कस्टमर्स टेस्टिमोनियल। आपने अपने स्टोर के अंदर अपने कस्टमर्स के रिव्यूज लाजमी ऐड करने होते हैं। आप अगर हम इनको देखें इन्होंने ऐड किए हुए कि नहीं किए हुए, तो आप देखें तो इन्होंने ये सारे अपने कस्टमर्स के रिव्यू ऐड किए हुए हैं। अब ये इनका कस्टमर है, ये कोई, आप अगर मॉडल को देखें तो मॉडल देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसकी तस्वीर हम ये नहीं कह सकते ये भी मॉडल इनका अपना, ये कस्टमर के रिव्यू है, ठीक है। आपने रिव्यूज लाजमी ऐड करने हैं। उसके बाद जी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड यूजेज, ठीक है। आपका अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर को एजुकेट करने के बाद ही हम समझा सकते हैं कि हम ये चीज़ सेल कर रहे हैं। अब टी शर्ट कपड़े क्लॉथिंग है ये तो हर बंदे को पता है, कपड़े कपड़े ही होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी यूनिक सी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ जो हमें पता नहीं है कि ये क्या काम करती है और हम जो है ना वो सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें प्रॉपर एक वीडियो बनानी पड़ती है जिसमें हम कस्टमर को एजुकेट कर सकें कि ये चीज़ है, इसको इस तरह यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे गैजेट होते हैं जो बंदे को नहीं पता कि किस तरह चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड यूजेज, ओके। प्रोडक्ट या एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, और उसका यूज भी दिखाना है आपने अपने स्टोर के अंदर। उसके बाद आपने यूज गिफ इंस्टेड ऑफ वीडियो। आपने मतलब वीडियो की जगह पे ना आपने गिफ यूज करना है। गिफ जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता रहा हूँ, 2-3 सेकंड की एक वीडियो होती है, ठीक है, वीडियो की टाइप होती है। अब ये देखें,
ये गिफ है, ये वीडियो नहीं है, ठीक है। 2-3 सेकंड की, ये बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है। और इसी तरह आपने 2-3 सेकंड के अंदर अंदर कस्टमर को एजुकेट कर देना है। अगर लंबी बनानी पड़ रही है वीडियो तो फिर आप जो है ना वो बाकायदा वीडियो का सेक्शन बनाए। ओके। अच्छा जी। फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मैंने एक्सप्लेन भी साथ किया हुआ है। फोमो फुल फॉर्म फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इसका बेसिकली मतलब ये होता है जो भी ऐसी चीज जो कस्टमर के अंदर हरिया पैदा करे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब इन्होंने 19 मिनट, आधा घंटे का टाइम लगाया था, अब मैं 10 मिनट से इस वेबसाइट के ऊपर हूँ, 19 मिनट रह गए हैं। अब मुझे ये डर लग गया कि यार ये इनकी सेल एंड हो जाएगी 19 मिनट में, तो मैं परचेज ना करूँ तो जाहिर बात है मुझे जो है ना अगर ये टी शर्ट मुझे 3,000 की भी मिल रही है तो वो ना हो गए दोबारा 8,000 की हो जाए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी परचेज कर लेता हूँ। इसको कहते हैं फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब इसको हम अगर इसका मैना देखें, इसका मैना क्या बनता है, मतलब खो जाने का डर। ओके। ये चीज़ बहुत सारे तरीके होते हैं फोमो लगाने के। टाइमर का फोमो, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम का फोमो, ठीक है। अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो आपको इतने दिन में डिलीवर हो जाएगा, उसका फोमो। अगर जो है ना वो उसके बाद मतलब काफ़ी तरह की टाइप्स होती हैं फोमो की। मैं अब एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी आप अगर खुद भी इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आई होप कि आपको जो मैं सिखा रहा हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी समझ आ जाए। ओके। अच्छा जी। टाइम यू टू शिप द प्रोडक्ट, मेंशन द डिलीवरी टाइम, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये भी फोमो की टाइप ही है कि कस्टमर को एक टाइम दिखा दे कि यार अगर आज आप ऑर्डर करते हैं तो आपको अगले दिन 2-3 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएगा। ओके। ये थे जी हमारे कुछ मैटर्स, रिक्वायरमेंट और कंपेटिटर एनालिसिस। ओके। अच्छा जी। ये हमारे हो गई थी रिक्वायरमेंट फॉर स्टोर, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। कंपेटिटर एनालिसिस किस तरह एनालाइज करना है वो भी क्लियर हो गया। एनालाइज करने से मुराद यही है कि आपने एड लाइब्रेरी से तो ओपन कर लिया स्टोर को, अब आपने इनसे इंस्पायरेशन लेनी है। इन्होंने मतलब ये किस तरह का बनाया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे, हाँ ठीक है, इन्होंने कलेक्शन लगाई हुई है, ऊपर लिखा हुआ है ये कलेक्शन है इनकी। ओके जी। नीचे उन्होंने क्या किया, नीचे उन्होंने जो है ना वो न्यू जो इनकी प्रोडक्ट ऐड हुई है इनके स्टोर में, इन्होंने वो लगाई हुई है, ये इंस्पायरेशन होती है। उसके बाद जी ये इन्होंने एक इमेज लगाई हुई है बड़ी, एक स्टोरी इमेज, ठीक है। उसके बाद साथ इन्होंने वही प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है। ओके जी, ठीक हो गया। नीचे इन्होंने जी वीडियोस लगाई हुई है, ओके, इंस्पायरेशन होगी, ठीक है। नीचे इन्होंने रिव्यू लगाई हुई है, नीचे इन्होंने गिफ्ट लगाए हुए हैं, नीचे इन्होंने इसी तरह स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं। ये सारी स्टोर से इंस्पायरेशन लेना होती है। बहुत इजी नहीं होती जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इजी नहीं होती, ये आपको डीपली देखनी पड़ती है हर चीज़। उसके बाद ये लोगो एंड ब्रांड बैनर्स क्रिएशन बेसिक। अब हमारा जो है ना वो आगे टॉपिक कंटिन्यू होता है। अब मैं अब मैं आपको जो है ना वो डिटेल में नहीं दिखाऊंगा कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं। मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि अगर आप खुद नहीं कर रहे तो आप किसी से करवा लें। अगर आप किसी से नहीं करवा सकते तो फिर आप खुद कर लें। वो खुद कैसे करना है, आपने कैनवा पे आना है, सबको पता है कैनवा, ठीक है, यूज होता है डिजाइनिंग के लिए। सिंपल, आपने यहाँ पे 1x1 साइज जो 1080x1080 डब्बा साइज होता है ना वो आपने कस्टम पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना 1080x1080। ये आप करेंगे ना इस तरह, तो क्रिएट न्यू डिजाइन करेंगे ना तो आपके पास इस तरह का एक खाली पेज आ जाएगा न्यू पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके दिखा ही देता हूँ यार आपको, ठीक है, ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ओपन हो गया हूँ, ठीक है। ये मेरे पास जी स्क्वायर साइज आ गया। अब लोगो कैसे डिजाइन करते हैं, आपने अपना नाम सर्च कर लेना, यहाँ पे सर्च करें मुझे क्या चाहिए, डिजाइनिंग पे क्लिक करना आपने, ठीक है। ये डिजाइन है, यहाँ पे आगे आपने लिख देना लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन लिख के आपने एंटर कर देना, ये जी मेरे पास लोगो आ गया सारे, ठीक है, बने बनाए लोगो आ गए। अब इनको मैंने अपने ब्रांड के अपने नेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब मुझे मुझे पूछे तो मुझे सिंपल लोगो पसंद होते हैं तो मैं यहाँ से कोई भी सिंपल लोगो ले लेता हूँ। ये लोगो मैं लेता हूँ, ठीक है। आपने क्लिक करना है, ये लोगो आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना। बैकग्राउंड में रखता हूँ इसका आमतौर पर व्हाइट, मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है। ये टेक्स्ट व्हाइट था इसलिए ये भी नजर नहीं अभी आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट कलर में आऊंगा। मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक की बजाय मैं ब्राउन ग्रे कर देता हूँ। ये जी हमारा कलर हो गया। अब ये एक और वाइट टेक्स्ट था, ये भी नजर नहीं था आ रहा, तो इसको भी मैं कर देता हूँ ग्रे। ले जी आपका लोगो रेडी हो गया। ओके। ये मैंने आपको फुल इजी वे बता दिया। हाँ, अगर आप कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से एक डिजाइनर लोगो डिजाइन करे तो वो फिर आप जो है ना किसी डिजाइनर को हायर कर सकते हैं, उससे लोगो क्रिएट करवा सकते हैं। अब जी ये जो मेरा टेस्ट स्टोर था जिसके ऊपर मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, तो इसका मैंने जो है ना वो जब मैंने क्रिएट किया था नाम रखा था यूनिक, ठीक है, यूनिक स्टोर। अब मैं जो है ना वो अपने स्टोर का नाम चेंज करके टेक्स्ट डबल क्लिक करना है, आपने बैक स्पेस दबा के यहाँ पे आपने स्टोर का नाम लिख लेना।
यूनिक। ओके, ये जी नाम लिखिए। अब ये हमारा स्टोर कॉस्मेटिक है, शूज़ है, किस हवाले से है, डेफिनेशन देनी है दे दे, नहीं तो इसको ख़त्म कर दे। इसको क्लिक करें, डिलीट का बटन दबाएं, ख़त्म हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करें और ये डिलीट का बटन है, ख़त्म हो जाएगा। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जी ये लोगो हमारा रेडी हो गया। इसको पकड़ के सेंटर में कर लेंगे, आपको अलाइनमेंट भी देगा इस तरह। ये अभी सेंटर में आ गया, लोगो रेडी। ठीक है, अब बैकग्राउंड आपने इसका ख़त्म करना है। ये वाइट तो शो होगा, लेकिन हम वाइट भी नहीं शो करवाना चाह रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंट लेना चाह रहे हैं। उसके लिए फिर आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा कैनवा का। अगर पेड वर्जन नहीं लेना तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने अब लोगो क्रिएट कर लिया, डाउनलोड करने के लिए आपने शेयर पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। ओके, मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो उसके बाद जी अब बैनर किस तरह क्रिएट करना है, सेम उसी तरीके से आपने जो ना वो, ये आपको मैं साइज दिखा रहा हूँ, उसका क्या साइज है अगर मुझे नजर आ जाए। अ, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यार क्या साइज है। आपने है ना प्रेजेंटेशन में, ठीक है, प्रेजेंटेशन में एक साइज होता है। मैं आपको ना एक मिनट यार, आप सिंपल प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, इस तरह का न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये बैनर के साइज का होता है। ओके, ये देख रहे हैं, ये सारा बैनर के साइज का होता है। अब मैंने क्लिक किया है प्रेजेंटेशन पे, हम आप बैनर क्रिएट करने वाले हैं। ओके, बैनर क्रिएट करने के लिए हम हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने सिंपल डिजाइनिंग में आना है। आपके पास बहुत सारे और टूल भी होते हैं, ठीक है। आपको कोई आइकन चाहिए, इंस्टाग्राम का आइकन चाहिए, आपको टेक्स्ट लिखना है, आपको किस तरह के टेक्स्ट चाहिए, फ़ॉन्ट किस तरह का होना चाहिए, तो आप अपने एसेट्स अपलोड कर सकते हैं प्रीमियम वर्जन में। अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये शोज़ अभी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपने डिजाइनिंग में आना है, क्लिक करना है, यहाँ से आपने अच्छा सा ब्रांडेड सा एक डिज़ाइन उठाना है। मुझे ये पसंद आया, मैंने इसको उठाया। इसके अंदर मुझे 11 टेम्पलेट मिल रहे हैं। मुझे ये पहले वाला पसंद है, इसको मैं क्लिक करके इसके ऊपर ले आता हूँ। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट मैं जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ, जो मेरे स्टोर के मुताबिक नहीं है, इनको भी रिमूव कर देता हूँ। ये ठीक है, मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये कलर कौन सा है जी, ये कलर है जी पर्पल की शेड दे रहा है। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ ग्रे। ये ग्रे हमारा कलर नीचे आ जाएगा, शेड हमारी पर्पल भी आई है और ग्रे भी आई है। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर ना अपना जो है ना वो बैनर डिज़ाइन करूँ। अब मेरी प्रोडक्ट्स है शूज़, तो मैं यहाँ पे अपना शूज़ एक अपलोड कर लूँगा, यहाँ से शूज़ की पिक्चर जिस तरह मैंने की हुई है, मैं क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसका मैंने बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, वो भी ज़रूरी है आपके लिए। तो ये शूज़ हमारा आ गया जी। इसको फ्लिप करना है तो फ्लिप कर ले, ठीक है। ऊपर नीचे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और बड़ा छोटा करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ये जो कॉर्नर है इसके बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इसको मैं करता हूँ जी, ये लें जी, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है। बैनर मेरा रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी सेल लाइव। सेल लाइव हो गया हमारी। यहाँ पे मैं शूज़ का नाम लिख देता हूँ, ब्राउन शूज़, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी शॉप नाउ। ओके, लें जी, ये मेरा बैनर रेडी होगा, सिंपल सा, ठीक है। अगर आप एफर्ट करेंगे, टाइम लगाएंगे, तो आप बहुत अच्छा बैनर भी बना सकते हैं। और इसमें भी सेम स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया और आपने इसी तरह बनाना है। आपने दूसरों के स्टोर के ऊपर बैनर लगे हुए हैं, मिसाल के ये तो उन्होंने, जाहिर बात है इन्होंने अपना शूट किया हुआ है ना, तो अगर वहां पे मैं आपको दिखा सकूं कोई तैयार किया हुआ बैनर, तो आप यहाँ से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इसी तरह आप जो है ना वो अपनी बैनर जो है ना तैयार कर सकते हैं। इन्होंने अभी बैकग्राउंड में खुद तैयार करके ऊपर ये लिख दिया हुआ है, ठीक है, डिजाइनिंग की हुई है। ये भी इन्होंने इसी तरह किया हुआ है सारा कुछ। तो ये आप दूसरों से इसी में भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ना कि सिर्फ स्टोर में इंस्पिरेशन लेनी है। अच्छा जी, कलर कौन सा है जी हमारा, हमारे कलर मैं आपको बता दूं, ब्रांडिंग के जो कलर है वो मैं यही यूज करूंगा जो इसमें है अभी। कौन सा था, ठीक है, ये कलर है जी मेरा। मैं पर्पल कलर यूज़ करूँगा अपने ब्रांड के लिए, पर्पल कलर यूज़ करूँगा। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा, कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए मुझे, पर्पल, वाइट और ब्लैक, ये 3 कलर है मेरे। अब मैं इनको भी माइंड में रखूँगा। पर्पल मैं अपने बैनर में यूज़ कर रहा हूँ, वाइट मैं अपने टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ, और ब्लैक मैं अपने किसी और जगह यूज़ कर लूँगा, बैकग्राउंड में यूज़ कर लूँगा। अब ये मैंने तैयार कर लिया, इसको मैं करता हूँ सेव। आई होप मैंने ये ना सेव किया हुआ है। मुझे अगर आप चेक करने दें एक मरतबा, अ, चलें सेव कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये आई थिंक ये
ओके, ये तो क्लास है ना जो हमारी रिकॉर्ड हो रही है, सॉरी। चले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आपने सिंपल क्लिक करना है डाउनलोड के बटन के ऊपर। ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, वो आपने इसको बता देना है। मैंने पीडीएफ स्टैंडर्ड डाउनलोड करनी है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। और उसके बाद जो है ना वो आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लें। ये सारे ऑप्शन आप जो है ना वो तो यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर ये क्राउन सा बना हुआ है। ये आप प्रीमियम वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा बैनर भी रेडी हो गया अभी। आपके सामने अभी लोगो भी रेडी हो गया। अच्छा, लोगो में मैंने आपसे ना बताया था कि लोगो में हम अपनी कलर स्कीम यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने ये ना पीडीएफ डाउनलोड करनी थी करनी। मैंने इसको पीएनजी डाउनलोड करना था। जेपीजी और पीएनजी, ठीक है। ये मैं अभी यहाँ पे इसको ये ही यूज़ करता हूँ, या फिर ना ये जो पीएनजी है ये बहुत अच्छा रहता है, हम इसको यूज़ करते हैं। पीएनजी में डाउनलोड कर लेता हूँ, आपने लाजमी पीएनजी ही डाउनलोड करना है। ओके, ये हमारा डाउनलोड हो गया। ओके जी, ठीक है, ये हमारी फाइल है। मैं इसको डेस्कटॉप पर रख देता हूँ। इस तरह जी ये बैनर क्रिएट करने हैं आपने, जितने भी आपको चाहिए होंगे। उसी तरह आपने लोगो क्रिएट करना है। लोगो में मेरा कलर कौन सा आ रहा है? ब्लैक मैंने चूज़ किया था, पर्पल वाइट और ब्लैक। मैं ब्लैक की जगह ग्रे यूज़ करूंगा अब, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रे रखा था। ग्रे कलर है, मैं इसको कर देता हूँ जी, ये जो यू है इसको मैं कर देता हूँ उस कलर का, पर्पल कलर का। अगर कलर का आपने कोड कॉपी करना हो तो आप इसके ऊपर लेके आएंगे ना सर्कल अपना, तो नीचे आपको ये दिखाएगा। इसके नीचे आया नेओन पिंक, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको शायद यहाँ पे नहीं छोड़ देगा, बल्कि यार हम इसको ना ऐसे ही देख लेते हैं। क्या है इसका कोड? #6A367A, #6A367A। अच्छा जी, इसका कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं। कोड आपने लगाना कैसे है वो आप यहाँ पे आए, #6A, अच्छा ये बड़ा ही आएगा, 6A367A। ओके, ये हमारा सेम वही कलर यूज हो रहा है जो हमने बैनर में यूज किया। अब जी ये मेरा बैनर थोड़ा, ये मेरा जो लोगो है ये थोड़ा यूनिक हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जी डाउनलोड कर लेता हूँ, पीएनजी। अच्छा जी, ये हमारा डाउनलोड हो गया। लोगो भी रेडी हो गया, बैनर भी रेडी हो गया। ओके, यहाँ पे मैं आपको बेसिक डिजाइनिंग मैंने सिखा दी है। बाकी आप डिटेल डिजाइनिंग आप खुद करेंगे तो वो आप सीखेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो वो आप किसी से करवा सकते हैं पैसे देके। अच्छा जी, ये अब हम स्टोर में यूज़ करेंगे ये दो चीज़ें। सबसे पहले अब हम जो ना वो हमें देखना है कि हमारा जो ये लोगो है जो अभी हमने तैयार किया है, मैं इनको एक मिनट में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये अब ये हमारा बैनर है। और ओहो, ये मैंने सॉरी डिलीट कर दिया। लोगो पीएनजी कलर कौन सा, हाँ ये है अभी। अच्छा जी, ये हमने अभी भी डाउनलोड किया। हमने अब क्या करना है जी, हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। ओके, हमें ये जो वाइट है ये हम रिमूव करना चाहते हैं। आपने सिंपल ये जो वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है रिमूव बैकग्राउंड। सर्च करेंगे गूगल पे, रिमूव बैकग्राउंड, ओके, या पहले नंबर पे आ जाएगी। इस पे क्लिक करना है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने आपने वही जो है ना वो पिक्चर अपलोड करनी है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। और लाजमी आपने ध्यान में रखना है कि जिस तरह ये सिंपल टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, बाकी सारा आपका साफ होना चाहिए ताकि वो इजीली रिमूव कर सके। अब मेरे पास ये पिक्चर थी शूज़ की, इसको भी मैंने सेम ऐसे ही किया है। पीछे इसका वाइट था सब कुछ जो हमने शूट किया था, तो इसको ही मैंने अपलोड किया और इसको मैंने बताया कि वाइट खत्म कर दो और ट्रांसपेरेंट कर दो, ठीक है। अब इसने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, अभी मैं इसका ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा हूँ। ओपन करें तो ये ऑटोमेटिकली आपको विद इन सेकंड ट्रांसपेरेंट कर देगा, जो है ना वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। ओके, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। प्रीमियम वर्जन में आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं और लो क्वालिटी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जी हमारा वो ट्रांसपेरेंट लोगो भी डाउनलोड हो गया बैकग्राउंड रिमूव करके करने के बाद। ओके, ओके जी, अब मैं देख लेता हूँ जी, ये ट्रांसपेरेंट वाला था, इसको मैं नाम दे देता हूँ लोगो ट्रांस, और इसको नाम देता हूँ लोगो, ताकि बाद में जो है ना वो ईजी हो देखने में ये कौन सा वाला है। अच्छा जी, ये भी हमारा काम हो गया यहाँ पे। ये भी हमारा काम यहाँ पे हो गया। ऐड लाइब्रेरी का भी काम यहाँ पे हो गया। अच्छा जी, बेसिक हमने कर लिया जी लोगो एंड बैनर क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड रिमूविंग भी हमने कर लिया। रिवॉल्विंग नहीं है, ये रिमूविंग है। क्या हुआ, बैकग्राउंड रिमूविंग। अब जी हमारा जो टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक, स्टोर डिजाइनिंग। ओके, ये अब हम शुरू करने लगे हैं। जितना हो सका इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, बाकी सारा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट करेंगे। अच्छा जी,
अब स्टोर डिज़ाइन करने के लिए आपने करना है एडिट बटन पे क्लिक, ठीक है। जिस थीम को डिज़ाइन करना होगा उसके ऊपर आपने एडिट बटन पे क्लिक करना है। आपने सिंपल इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारी सारी डिज़ाइनिंग होती है। ओके, मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक 10-15 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपको ना इसका ओवरव्यू दे देता हूँ किस चीज़ का क्या मतलब होता है, कौन सी चीज़ कहाँ से होती है। बाकी स्टोर डिज़ाइनिंग जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं इनको रिमूव कर दूँ एक बार यार। यह मैंने आपको क्या दिखाना था, वो शायद अभी लोड नहीं हुआ होगा। ये भी मैंने आपको दिखाना था ना, वो अनलॉक कैसे करते हैं, वो भी एक हमारा रहता था। शॉपिफाई ना लोडिंग में यार मसला करता है, बाकी वेबसाइट नहीं करती, क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर एट अ टाइम ज़ाहिर बात है हज़ारों बंदे जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, तो ये कभी कभी ना लोडिंग में मसला करता है। अच्छा, मैं इन स्टोर्स को बुक मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर इंस्पिरेशन, जो हम जो है ना वो कल के लेक्चर में इनको यूज़ करेंगे कि हम इन इन जैसा स्टोर किस तरह बनाएंगे। और ये प्रोफेशनल स्टोर ही होते हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा प्रोफेशनल कुछ नहीं होता। ओके, आप प्रेफरेंस में आएंगे, ऑनलाइन स्टोर में ये है, ठीक है। इसको मैंने ऑफ किया हुआ है, अगर ऑन कर दूंगा तो मेरा स्टोर जिसके पास भी शो होगा, शो ही नहीं होगा बल्कि जिसको आप लिंक सेंड करेंगे और वो आपका दिया हुआ पासवर्ड लगाएगा तो फिर ही वो स्टोर ओपन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ ना यहाँ पे, चलो जा। अच्छा, ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड आप इसको देंगे ना, ये इसको ऑन करने के बाद तो फिर ही वो ऑन होगा। बाकी हमारा मेन काम इसको ऑफ करना होता है, वो मैंने आपको अभी भी दिखा दिया कैसे होता है। ओके। अच्छा, हम जो है ना वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको शिफ्ट करते हैं स्टोर डिजाइनिंग को। अगर क्वेश्चन है किसी का तो वो मुझे पूछ ले। अहमद भाई, स्टोर खुद बनाना चाहिए या किसी से बनवाना चाहिए? आपके ऊपर डिपेंड करता है, बनाना आता है तो बना ले, अगर चाहते हैं कि कोई अच्छा बंदा बना के दे प्रोफेशनल तो आप उससे बनवा लें। अब आप सीख रहे हैं तो इसलिए सीख रहे हैं ना स्टोर डिजाइन कैसे करते हैं, सीख जाएंगे तो फिर किसी से क्यों बनवाएंगे। जी जी। पता नहीं यार ये शॉपिफाई को क्या मसला हो गया। बाकी अगर वो टेक्स्ट मैसेज करके पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, मतलब जो माइक ऑन नहीं करना चाहता वो टेक्स्ट मैसेज मुझे कर दे, मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। और मेरा माइंड बन रहा है कि मैं ना रमज़ान शुरू होने से पहले पहले ना अपना ये कोर्स कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि रोज़ा भी रखा होता है और जब हमने क्लास शुरू करनी होगी ज़ाहिर बात है इफ्तारी का भी टाइम होता है, उसके बाद तरावी वगैरह भी पढ़नी होती है, तो फिर टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रमज़ान से पहले पहले ना कोर्स अपना कंप्लीट कर दूँ। बाकी आई विल ट्राई इंशाल्लाह, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। अच्छा यार ये पता नहीं क्यों लोडिंग ले रहा है, एक मरतबा कैसे डिलीट करके चेक कर लेते हैं। चलो यार कल के ऊपर ही शिफ्ट करते हैं। अच्छा, और किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो मुझे पूछ ले, बाकी फिर क्लास एंड करते हैं। अहमद हसन 8:12 पर उन्होंने बोला था स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अभी तो 8:51 हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।
अभी तक ये कौन ज्वाइन हो रहा है अभी? जी फराज भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। तो अभी ज्वाइन हुए हैं, क्या खैरियत थी? वो ना, मैं असल में ऑलरेडी काम करता हूँ ना, ये ई कॉमर्स का, तो उधर बिजी रहा हूँ, पैकिंग करते बस लेट हो गई। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ जी। चलो ठीक है, अभी तो क्लास एंड हो रही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके। अल्लाह चलें ठीक है, हाफिज। मैं देख शुक्रिया जज़ाकल्लाह।